देखो बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज की संरचना के बारे में। हाँ, तो देखो संरचना बना रहे मतलब अणुसूत्र पता होना उसका। तो देखो ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है, C6H12O6 ये होता है। हाँ, तो इसकी हमें संरचना बनाने की, संरचना होती कैसी है। हाँ, तो देखो ग्लूकोज के अणुसूत्र में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन को इस प्रकार से बना लो, 1 2 3 4 5 और आपका 6। इस प्रकार से बना लेना है। हाँ, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये आपका H, मतलब आपको यहाँ पर एल्डिहाइड। हाँ, ग्लूकोज में आपका एक एल्डिहाइड समूह होता है। इसको हम अच्छे से दिखा देते हैं। ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब याद रखना ये तीनों कार्बन क्या रहेगी, इस प्रकार सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और जो सबसे ऊपर वाला कार्बन होगा वो एल्डिहाइड समूह होगा आपका। हाँ, अब ये जो आपकी 5 कार्बन है, हाँ, जो आपका सबसे लास्ट वाला कार्बन है वहां पर आपको H2OH जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, H2OH जोड़ देना है। मतलब ये क्या हो गया आपका CH2OH हो गया। बात समझ में आई। अब आपको करना क्या है कि जो आपका OH है उसे हमेशा याद रखना कहां पर लगाना है, राइट हैंड साइड में। जो आपका राइट हैंड होगा उस साइड में लगाना है। हाँ, और जो आपका H है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लगाना है। हाँ, तो केवल तीसरे कार्बन को छोड़ के, केवल तीसरे कार्बन को छोड़ के, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। बात है समझ में। केवल आपको किस कार्बन को छोड़ के, तीसरे कार्बन छोड़ के बाकी जितना भी सब में OH आपको यहां लगाना है। हाँ, तो यहां पर हमने OH यहां पर लगा दिए, यहां पर हमने OH लगा दिए, यहां पर भी हमने OH लगा दिए। हाँ, तो अब इधर हमने OH लगाया तो इधर क्या लगाएंगे, H। इधर क्या लगाएंगे हम आपका H। इधर क्या लगाएंगे हम आपको, सॉरी इधर H नहीं लगाएंगे, इधर OH लगाएंगे और इधर H लगाएंगे। हाँ, बस तीसरे कार्बन में क्या देखने मिलेगा हमें कि जो आपका OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ना कि राइट हैंड साइड में। हाँ, और यहां पर OH है तो इधर क्या होगा आपका H होगा। तो ये क्या हो गई आपकी ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना वास्तव में ऐसी होती है। यदि एग्जाम में बनाने आता है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से 6 कार्बन बनाना है। हाँ, सभी को क्या कर देना है, इस प्रकार से आपस में जोड़ देना है। लास्ट में क्या जोड़ देना है, H2OH। ऊपर क्या जोड़ देना है, डबल बॉन्ड OH। हाँ, OH को हमेशा याद रखना है, आपको राइट हैंड साइड में लिखना है, केवल तीसरे कार्बन को छोड़ के। तीसरे कार्बन में OH कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और H आएगा राइट हैंड साइड में। बाकी जहां पर भी है OH आपका राइट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में, OH राइट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में, OH लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी OH राइट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में। ये तो ये होती है आपकी ग्लूकोज की संरचना। हाँ, ग्लूकोज की संरचना आपको ऐसे बनाना है। अब क्या है, ये तो हो गई ग्लूकोज की सामान्य संरचना। अब हमें देखना है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कैसी होती है। हाँ, तो ये क्या आपकी सामान्य संरचना ग्लूकोज की। अब हम देखेंगे चक्रीय संरचना। हाँ, चक्रीय संरचना को समझने से पहले आप इसको समझ लो, ये वाले रिएक्शन को, RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड। जब आप इसकी अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हो, किससे कराते हैं, एल्कोहल। चक्रीय संरचना को समझने पहले इसको समझो। हाँ, से कराते तो होता क्या है, देखो ये वाला पार्ट रहता है माइनस, H रहता है प्लस। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण वो हो जाता है माइनस, और ये होता है आपका प्लस। अब यदि ये इससे अभिक्रिया करेगा तो प्लस के पास कौन जाएगा आपका, ये वाला माइनस, मतलब कि आपको देखने मिलेगा RCH सिंगल बॉन्ड O। ये वाले C के पास जाएगा O। हाँ, मतलब कि जाएगा आपका OR जाएगा, OR जाएगा, और आपका ये वाला माइनस है तो इसके पास कौन जाएगा आपका, ये प्लस वाला आपका इस प्रकार से जुड़ जाता है। जब आपका एल्डिहाइड से अल्कोहल अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। हाँ, तो यहां पर भी वही करना है। देखो अब ये वाले अभिक्रिया का यहाँ क्या काम, देखो यहां पर आपका एल्डिहाइड है आपका C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और ये R, ये देखो पूरा R ही तो है। हाँ, उसी प्रकार से यहां पर एल्कोहल भी है। देखो इतने सारे एल्कोहल है, तो आपको चक्रीय संरचना के लिए किस एल्कोहल को काम में लाना है, 5 वाले कार्बन के एल्कोहल को काम में लाना है। कौन से कार्बन को, 5 वाले कार्बन को। हाँ, तो देखो होगा क्या आपका, ये जो है यहां से 5 वाले कार्बन को काम में लाना है, तो सबसे पहले होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किसके रूप में निकल जाएगा, H+ के रूप में। मतलब यहां से आपका हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। हाँ, और वो किसके रूप में निकल जाएगा, H+ के रूप में, और ये किसके रूप में रहेगा, माइनस के रूप में। हाँ, उसके बाद
यहां पर क्या होगा आपका, ये वाला जो ऑक्सीजन है विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, उसके ऊपर माइनस आ जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब बताओ ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कहां पर अटैक करेगा, प्लस वाले भाग पे, और ये जो आपका प्लस वाला भाग कहां करेगा, माइनस वाले भाग पे। तो आपके इस प्लस वाले भाग से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, हाँ, और ये वाला जो प्लस वाला भाग है इससे जुड़ जाएगा माइनस वाला भाग, मतलब जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका इस प्रकार से आपका जुड़ जाएगा, ये आपका इस प्रकार से क्या जुड़ जाएगा आपका, ये होती संरचना, ये होती ग्लूकोज की कौन सी संरचना, चक्रीय संरचना। हाँ, आपको इस अभिक्रिया का सहारा लेना है। क्या करना है, सबसे पहले जो 5वें कार्बन का OH है उसमें से H को निकाल देना H प्लस के रूप में, ये हो जाएगा माइनस। हाँ, और यहां पर क्या करना है, डबल था, डबल को सिंगल कर देना है, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, प्लस के ऊपर अटैक कौन करेगा, ये वाला माइनस, और इस माइनस के ऊपर अटैक कौन करेगा, ये वाला प्लस, कर दिया प्लस ने अटैक। अब बस इस ऑक्सीजन को सीधे इससे जोड़ दो। हाँ, हम क्या करते हैं, इसको और एक बार बनाते हैं यहाँ पर। हाँ, देखो क्या करना है हमें ग्लूकोज के लिए, 1 2 3 4 5 6। हाँ, पहले वाले पे क्या जोड़ना है, डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा आपका H, हो जाएगा। जो आपका डबल बॉन्ड O ऊपर था उसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और ये आपका H यहाँ पर है। हाँ, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH जोड़ देना है, ये सभी कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे। केवल तीसरे कार्बन में H राइट में होगा और OH आपका लेफ्ट में होगा, बाकी हर जगह OH राइट में, H लेफ्ट में, OH राइट में, H लेफ्ट में, OH राइट में, H आपका लेफ्ट में। ये आपकी ग्लूकोज की सामान्य संरचना। चक्रीय संरचना के लिए ये वाले जो हाइड्रोजन है वो किसके रूप में निकल जाएगा, H प्लस के रूप में, यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस। क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन भी माइनस है क्योंकि H प्लस के रूप में निकल रहा है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, इस प्रकार से आपका जुड़ जाता है इस वाले प्लस से, और ये वाला हाइड्रोजन चले जाता है यहाँ पर। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन था। हाँ, तो ये होती है आपके ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। क्या होती है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। हाँ, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है आपका, बेसिकली आपका H निकल रहा है, H जुड़ रहा है इस ऑक्सीजन से, और जो आपका ऑक्सीजन है वो जुड़ जा रहा है इस कार्बन जो सबसे ऊपर वाला कार्बन था। हाँ, अब देखना, यदि ये वाला OH जो आपका पहला कार्बन है उस पे ध्यान देना है। यदि आपका पहले कार्बन में जो OH है वो यदि लेफ्ट हैंड साइड में है, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, लेफ्ट हैंड साइड में है, इस साइड में है, तो इसे कहते हैं आपका बीटा डी ग्लूकोज। क्या कहते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। क्या कहते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। और यदि देखो ये वाला जो OH है, हाँ, यदि ये वाला जो OH है आपका कहां पर रहेगा, इस साइड में रहेगा, और जो आपका H है वो इस साइड में रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे आपका अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे, बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे। हाँ, तो बात समझ में आई, क्या होता है ग्लूकोज की सामान्य संरचना समझ में आई। 6 कार्बन बना लो, ऊपर जोड़ दो एल्डिहाइड वाला समूह, नीचे जोड़ दो H2OH, तीसरे कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन है सब में OH राइट में, H लेफ्ट में, बस तीसरे कार्बन में H राइट में होगा और OH लेफ्ट में। ये ग्लूकोज संरचना है। चक्रीय संरचना के लिए आपको क्या करना है, जो आपका ऑक्सीजन है और जो H था, 5वें कार्बन में जो OH जुड़ा है उसमें से एक हाइड्रोजन को निकालना है H प्लस के रूप में, और इस H प्लस को जोड़ देना है जो आपका एल्डिहाइड का ऑक्सीजन था उसके साथ, तो वहां का डबल से वो सिंगल हो जाएगा। हाँ, और जो आपका ऑक्सीजन रहेगा उसे जोड़ देना कार्बन के साथ, बन गई आपकी चक्रीय संरचना। यदि OH आपका राइट में है, इस साइड में है, तो ये होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। और यदि आपका OH लेफ्ट में, तो ये होता है आपका बीटा डी ग्लूकोज। क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज। बात समझ में आई। अब ग्लूकोज संरचना समझ में आई, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना समझ में आई। हाँ, देखो क्या था, आपके एक साइंटिस्ट थे हावर्थ। हाँ, क्या थे, हावर्थ। उन्होंने क्या किए, उन्होंने अपने ही अंदाज में ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दिए। हाँ, मतलब कि उन्होंने ये जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज था और जो बीटा डी ग्लूकोज था, ये तो इनकी चक्रीय संरचना है, इन्होंने अपने अंदाज में भी एक संरचना दी है। हाँ, जिसे हम हावर्थ संरचना सूत्र कहते हैं। हाँ, तो देखो वो कैसा था आपका, देखो हावर्थ नामक साइंटिस्ट ने क्या किए, उन्होंने अल्फा डी ग्लूकोज की भी संरचना बनाए और बीटा डी ग्लूकोज की भी संरचना बनाए। हाँ, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ये जो आपका है अल्फा डी ग्लूकोज है, इसकी हम चक्रीय संरचना देखते हैं। यह हालांकि है चक्रीय संरचना खुद, लेकिन हावर्थ ने इसकी अलग से अपनी संरचना दी है। हाँ, उसे हम कहते हैं हावर्थ संरचना सूत्र। तो देखो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, देखो इस
चक्रीय संरचना में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाँ, और ये क्या आपका एक ऑक्सीजन। तो उन्होंने क्या किया, ये आपका पहला ऑक्सीजन, और यहां पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, इस प्रकार से बना लिया। देखो ये ऑक्सीजन और 1 2 3 4 5, 5 जगह है। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। हाँ, अब जो आपका राइट हैंड साइड में है उसे आपको नीचे लिखना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में उसे आपको ऊपर लिखना है। हाँ, तो यदि मैं इस कार्बन की बात करूं तो राइट हैंड साइड में क्या है, OH है। तो ये वाला OH क्या आएगा, नीचे। जो राइट हैंड साइड में है वो नीचे आएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऊपर आएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऊपर आएगा, और जो राइट हैंड साइड में है वो नीचे आएगा। हाँ, जो आपका राइट हैंड साइड में है वो नीचे आएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऊपर आएगा। जो आपका राइट हैंड साइड में है वो आपका नीचे आएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऊपर आएगा। अब जो आपका पांचवा कार्बन है उसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है। क्या करना है, जो आपका नीचे है, नीचे क्या जुड़ा है, इस पांचवें कार्बन से नीचे क्या जुड़ा है, CH2OH जुड़ा है। तो CH2OH को आपको ऊपर लगा देना है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका H है, उसे क्या कर देना है, नीचे कर देना है। हाँ, तो ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्त संरचना। ये क्या हो गई, अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्त संरचना। हाँ, उसी प्रकार से ये क्या आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आपका OH समूह है वो राइट हैंड साइड में है। हाँ, अब यदि ये वाला OH समूह कहां पर आ जाए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, और आपका जो H हो वो राइट हैंड साइड में हो, तो ये क्या कहलाएगा, फिर आपका बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। अब यदि मैं बात करूं बीटा डी ग्लूकोज में भी, तो आपका इस प्रकार से चक्रीय संरचना बन रही है, और इस चक्रीय संरचना में आपके कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को ऐसे बना दिए, 5 कार्बन है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बना लिए। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे ऊपर, और जो राइट हैंड साइड में है उसे नीचे। तो पहले कार्बन के राइट हैंड साइड में क्या है, हाइड्रोजन। तो पहले कार्बन है, इसके राइट हैंड साइड में क्या है आपका हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, OH। तो OH आ जाएगा आपका ऊपर। दूसरा कार्बन के राइट हैंड साइड में क्या है, OH। तो OH आ जाएगा नीचे, H आ जाएगा ऊपर। तीसरे में H क्या है आपका राइट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में जो भी होता है वो नीचे होता है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका OH है, तो ये क्या आ जाएगा आपका ऊपर। जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे ऊपर, और जो राइट हैंड साइड में उसे नीचे। हाँ, चौथे में देखें तो राइट हैंड साइड में OH है, तो OH नीचे और आपका हाइड्रोजन ऊपर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में। अब जो आपका लास्ट वाला कार्बन है, पांचों कार्बन, उसमें सोचना जो आपका नीचे होगा CH2OH, उसे आपको क्या कर देना है, ऊपर। जो नीचे है उसे ऊपर कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड में H क्या है, तो ये क्या है आपका H है। तो ये किसकी संरचना है, आपके अल्फा डी की, और ये किसकी है, बीटा डी की। अब मैंने यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज नहीं लिखा है, अभी यहाँ पर हमें बीटा डी ग्लूकोज नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो बेसिकली हावर्थ नामक साइंटिस्ट ने जो आपके अल्फा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होती है उसको अपने आधार पर जो दिया था, वो किसके आधार पर दिया था, एक आपका यौगिक होता है, और वो जो आपका यौगिक होता है उसका नाम है आपका पायरीन। क्या होता है बेसिकली, पायरीन। देखो पायरीन आपका ऐसा होता है। तो ये वाली जो दोनों संरचना, यदि आप इसे टेढ़ा करके देखोगे तो ये पायरीन ही तो है एक प्रकार से। क्या है, पायरीन है। तो जो आपके हावर्थ नामक साइंटिस्ट थे, नाम क्या था साइंटिस्ट का, हावर्थ नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की जो बेसिकली चक्रीय संरचना होती है उसे अपने अंदाज में दिखाने के लिए पायरीन नामक संरचना का उपयोग किया। देखो ये आपका पायरीन के समान ही दिख रहा है, इसलिए जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है उसे हावर्थ ने जब पायरीन के आधार पर अल्फा डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को बनाई तो इन्होंने इसे नाम दिया अल्फा डी ग्लूको पायरेनूज। क्या नाम दी, अल्फा डी ग्लूको पायरेनूज। हाँ, और जब आपके हावर्थ नामक साइंटिस्ट ने बीटा डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को पायरीन के आधार पर बनाया तो इसे इन्होंने नाम दिया बीटा डी ग्लूको पायरेनूज। क्या नाम दिया, बीटा डी ग्लूको
पाइरेनोज, ये तो ये क्या हो गई आपकी अल्फा डी ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना थी उसका हावर्थ के अंदाज में संरचना। हाँ, और इन्होंने संरचना किसके आधार पे बनाई? पायरीन। ये आपका पायरीन होता है, पायरीन से इंस्पायर होकर इन्होंने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दी। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, फिर हमने सीखा ग्लूकोज की हम चक्रीय संरचना कैसे बना सकते हैं, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। उसके बाद हमने क्या सीखा? हावर्थ ने पायरीन के आधार पर किस प्रकार से आपकी संरचना प्रदान की।